शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फन फूड किचन में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आज की रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो उन्हें पहले मिल सकें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आज की रेसिपी जो सी है वो जिंगर शवारमे की है। ये जिंगर का शवारमा बहुत ही ज़बरदस्त और आजकल तो लोगों का फेमस बना हुआ है। फास्ट फूड के तौर पे ये इस्तेमाल होता है और बहुत ही लाइक किया जाता है। और आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। जी व्यूअर्स, तो मैंने ये थाई के पीस कर लिए हैं, 2-2 पीस किए हैं थाई के दरमियान से। ठीक है, इसके जिंगर पीस बनाएंगे। ठीक है, तो लोग जो से दूसरे ढाबे वाले लोग हैं वो चेस्ट का पीस लेते हैं, चिकन का चेस्ट का पीस। तो मैं थाई का ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि थाई का मुझे पसंद है और थाई का जो जायका होता है वो चिकन चेस्ट का जायका नहीं होता। चेस्ट का जो पीस होता है वो आपको भी पता है कि जूसी नहीं होता, ये जूसी होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, जो लोग चेस्ट का इस्तेमाल करना चाहें वो चेस्ट का कर सकते हैं, लेकिन मैं थाई का इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर। ठीक है, थाई के 2-2 पीस किए हैं दरमियान से। ये मुकम्मल थाई का था, उसके अंदर दरमियान मैंने पीस किए हैं। तो ये तकरीबन 400 ग्राम है। तो इसके अंदर हम वही वाला जो मैंने आपको वो पिछली रेसिपीज़ में मसाला बताया था ये वही मैरिनेट के लिए लगाएंगे। और ये मसाला मैं तकरीबन 15 ग्राम ले रहा हूँ 400 ग्राम के अंदर। ठीक है, और अगर आपने स्पाइसी बनाना तो थोड़े से दरा मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं आज इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगा, तो ये मैं 15 ग्राम मसाला ऐड करूंगा इसके अंदर और साथ ये थोड़ी सी तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर दरा मिर्च इस्तेमाल करूंगा। अब इसे मैरिनेट करेंगे मसाले से। अच्छा, ये मैंने जो थाई के पीस लिए थे इसे मैंने 15 मिनट सिरके के अंदर डिप करके रखा था, सिरके और नमक के पानी में। ठीक है, सिरका तकरीबन मैंने 4 से 5 ढक्कन लिए थे और पकाया पानी में और नमक के अंदर डिप करके रखा था। फिर मैंने 15 मिनट के बाद इसे वॉश किया, तो फिर इसे ये मैं मैरिनेट कर रहा हूँ। ये व्यूअर्स, हमारा ये चिकन मैरिनेट हो गया है। इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी व्यूअर्स, हमने आधे घंटे के बाद ये निकाल लिया चिकन। ठीक है, अब इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है, ये डाल लेंगे इसके अंदर, इस तरह इसकी कोटिंग करेंगे। ये फिर बता रहा हूँ कि ठंडे पीस होने चाहिए। ठंडे पीस होंगे तो क्रम्स अच्छे बनेंगे, ठंडे पीस नहीं होंगे तो क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। ये आधे घंटे के लिए मैंने फ्रीज कर दिए थे। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद अब ये मैं कोटिंग कर रहा हूँ। नरम नरम हाथों से, ज़्यादा सख्त हाथ यूज़ नहीं करने। थाई के पीस आपको भी पता है कि बिल्कुल नरम होते हैं। ये चेस्ट के पीस नहीं है कि आप इसे सख्त हाथ यूज़ करो। ये देखें, ठीक है, इसी तरह इसे पानी में डालेंगे सारों को निकाल के। ठीक है, या फिर वापस इसके अंदर डालेंगे, ये इसी तरह। और मैदा आपने जब लेना है कोटिंग के लिए थोड़ा सा मैदा नहीं लेना, थोड़ा सा मैदा लेंगे तो फिर सही कोटिंग नहीं होगी। मैदा कम से कम भी आपने 2 किलो लेना है तो उसके अंदर कोटिंग करनी है आपने। ठीक है, ज़्यादा मैदा होगा तो बड़े आराम से कोटिंग होगी। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। ठीक है, फ्राई पे मिलते हैं हम। जी व्यूअर्स, तो हम ये फ्राई करने लगे हैं, ये हम डाल रहे हैं। तो ये आपने जो सी इसकी आग है वो मीडियम से थोड़ी सी स्लो करनी है। ठीक है, तो फिर ये अच्छे फ्राई होंगे। तो आपने हिलाना नहीं है इसे डालने के बाद। ये देखें व्यूअर्स, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें कितने प्यारे क्रम्स आए हैं। ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त क्रम्स आए हैं। तो ये इसी तरह क्रम्स बनेंगे अगर आप इसे फ्रीज़ आधे घंटे के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ठंडा पानी ही यूज़ करना है इसके लिए। तो ये इसी तरह क्रम्स आपके भी बनेंगे।
ठीक है, तो फ्राई होने के बाद में तो जी व्यूअर्स, हमारे चिकन के पीस फ्राई हो गए हैं। ये थाई के पीस हैं, फिर बता रहा हूँ, चस्ट के पीस नहीं है। थाई के पीस का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपने इस्तेमाल किया हो तो आपको शायद पता हो कि चस्ट के पीस से बेहतर जो सा जायका होता है वो थाई के पीस का होता है। तो मैंने थाई का ही पीस यूज़ किया है इसके अंदर, जिंगर शवारमे के अंदर। वैसे लोग जो ढाबों में बाजार यूज़ करते हैं वो जिंगर चस्ट पीस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम शवारमा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम, तो जी व्यूअर्स, अब शवारमा बनाते हैं। सबसे पहले ये चिल्ली सॉस, ये भी मैंने रेसिपी आपको दी हुई है, ये लिंक में मैं दे दूंगा, तो या मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चिल्ली सॉस, शवारमे की चिल्ली सॉस रेसिपी है, ये आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, और ये मायोनीज़ की भी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, ये भी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और इंशाल्लाह बस केचप की मैं आपको बहुत जल्द रेसिपी दूंगा। ठीक हो गया जी। अभी ये जिंगर का पीस रखेंगे। ये 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ का सेल होता है मार्केट में। ठीक है, तो आप जिस मर्ज़ी हिसाब से सेल कर सकते हैं, ये इस तरह। ठीक है, ये नीचे रखना है, नीचे रख लें, ऊपर रखना है, ऊपर रख लें, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह रखना है, इस तरह रख लें। ठीक है, आप इसके ऊपर मायोनीज़ लगेगी। ठीक है, के बाद ये केचप, इसकी रेसिपीज़ मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह दूंगा। तो ये पहले आपको स्टैंडर्ड साइज़ में मैं पैक करना सिखाऊं, किस तरह पैक होगा। ठीक है, ये रोटी मैंने उसके अंदर तवे पे मैंने सेक ली हुई थी। ठीक है, तो मैंने कहा टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही सेक ली थी तवे के ऊपर। तो हल्की सी सेकने के बाद ये मैंने आपको, ये हमारा ठीक है, ये एक शवारमा हमारा तैयार है। दूसरा शवारमा, ये देखे मैंने तवे पे सेक ली हुई है रोटी। ठीक है, शवारमा रोटी होती है ये। आप जितनी स्पाइसी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कोई भी काम आपने शुरू करना है हाथ साफ करके। ठीक है, तो फिर ये शुरू करना है, तो आपको कोई दस्तानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिस्मिल्लाह करके शुरू करना है आपने। ये केचप इसके ऊपर डालेंगे, मायोनीज़, सॉरी, इसी तरह केचप डालेंगे। ये दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इस तरह करेंगे। ठीक है जी, ये जो ढाबों में होती है वो इस तरह होती है। ठीक है, ये आपका सेल होगा। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसे शेयर कर दिया करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। ठीक है, तो ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त, ठीक है, हमारी रेसिपी तैयार है। इसी के साथ मोहम्मद अबू बकर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ।